Hello, Assalamualaikum class. How are you all? Today we will discuss about the Lexion 6 means Zart's force. ठीक है, लेसन नंबर 6 मीन्स हमने करना है यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमने बनाना सीखना है. Kids, let's go. Okay. Every sentence has its three parts. जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपका सिंपल एक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें एक आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. जर्मन में यही चीज हो जाती है. ज़ाट्स मीन सेंटेंस और सब्जेक्ट जो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इन एवरी सिंपल सेंटेंस verb ऑलवेज कम एट सेकंड पोजीशन. जो हमारे पास सिंपल एक सेंटेंस होता है उसमें verb जो है सेकंड पोजीशन पे लगता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक इश हाय से बतूल. अब इश जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है. हाय से क्या आपका verb एंड बतूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट. Heute bin ich in Lahore. Today I'm in Lahore. ठीक है. अब यहाँ पे देखें ये मैंने वैसे आपका एक एडजेक्टिव लगाया है लेकिन यहाँ पे भी verb की जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन बनती है. ठीक है. बेशक आपका सब्जेक्ट जो मर्जी हो, बेशक आपका नॉमन हो, बेशक आपका प्रोनोमन हो, जो भी होगा उसमें आपका verb जो है सेकंड पोजीशन पे आएगा. ये हमारे पास टाइप 1 है. ठीक है, जिसमें आपका verb जो है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास एक टाइप आती है वेव फ्रॉग है. जैसे हमारे पास इंग्लिश में होता है ना डब्ल्यू सेट होता है. जैसे व्हाट हो गया, वॉज हो गया, जितने भी हमारे डब्ल्यू सेट के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एट द बिगिनिंग रखते हैं. सेंटेंस के स्टार्ट में हम लोग लगाते हैं. ठीक है. उसके बाद हम जो है वर्ब की पोजीशन प्लेस करते हैं. सेम केस है इन इंग्लिश लाइक वो वोनन जी. ठीक है. वो वोनन जी, वो मीन्स वेयर. वो जो है ये आपका वेव फ्रॉग है. इसकी पोजीशन हमेशा फर्स्ट आएगी. उसके साथ जो है आपका जो प्याब है वो आपकी आएगी सेकंड पोजीशन पे और जो आपका सब्जेक्ट है वो हमेशा आएगा थर्ड पोजीशन के ऊपर. ठीक है. हम थोड़ी सी इसकी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. वो कॉम्स टू, वो कॉम्स डू. कॉम्स मीन ये कॉमन से निकला है और इसकी कॉन्जुगेशन हमने डू के साथ की है, इस वजह से इसका एंड पे आया एस टी. ठीक है. वो कॉम्स टू. वेयर यू कम फ्रॉम. वी हाइसन जी. व्हाट्स योर नेम. V Gates, how are you? V Bistu, how old are you? ठीक है. V जो है वो आपका एक ही आपका कंसीडर होता है और बिस्ट है यहाँ पे आप जो है सेकंड पोजीशन पे है. ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं. ठीक है. अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होती है. वो मीन्स वेयर. वो वेयर. was what. was what. where who. where who. we how. we how. Wann, when. Warum, why. Warum, why. Was für, what kind of. Was für, what kind of. Wie viel, how much. Wohin, where to. Woher, where from. Mit wem, who with. दोबारा से हम इसको फिर बोलते हैं. वो where. Was what. Where who. We how. We how. Wann, when. Wann, when. Warum, why. Warum, why. Was für, what kind of. Was für, what kind of. Wie viel, how much. Wie viel, how much. Wohin, where to. Wohin, where to. Woher, where from. Woher, where from. Mit wem, who with. Mit wem, who with. नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है या नाइन फ्रागन. ठीक है. या नाइन फ्रागन वो वाले फ्रागन होते हैं जिसमें फ्याब जो है आपका फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है. ठीक है. और ऑलवेज रिमेम्बर कि ये वो वाले फ्याब होते हैं या तो आपके मोडाल फ्याब होते हैं या आपके एक्सियम फ्याब होते हैं. ठीक है.
अब यहाँ पे देखें कॉमन जी आउस पाकिस्तान, ठीक है, कॉमन जी आउस पाकिस्तान, वे आपका जो कंट्री है, क्या आप पाकिस्तान से आए हैं, कॉमन जी आउस पाकिस्तान। इस दस रिश्तिश, इस दस रिश्तिश मीन करेक्ट, ठीक है, क्या ये सही है। Bist du verheiratet? Bist du verheiratet means are you married? Bist du student? Bist du ये बाकी थोड़ी सी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ, अगर आप इसको करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे काइंडली आंसर दे दीजिएगा इसके। अब जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो याना इंफ्रागन होता है, तो इसमें ये देखें, ये सारे जितने भी फ़्याब हैं ये आपके फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। Schlafst du zu Hause? Ja, ich schlafe zu Hause. Trinkst er Kaffee? Wir trinken Kaffee. Bist du Schüler? Ja, ich bin Schüler. ठीक है, ich bin Schüler. Schüler जो होता है ये स्टूडेंट को भी हम कहते हैं, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। गेसु सुए शूले, अब ये जो शूले है ये आपका स्कूल है, ठीक है, शूलर मीन स्टूडेंट, और जो आपका शूले है ये आपका स्कूल होता है। या इश गेहे सुए शूले, wohnst du in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin। अब ये नेक्स्ट जो है ये आप सारे आप खुद करेंगे, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स में आप काइंडली मुझे आंसर दे दीजिएगा। अच्छा, ये वाला हमने अभी नहीं करने, ठीक है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट जो है आपके लेसन होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी। आपने सिंपल जो है ये वाला आपने मुझे इसी एक्सरसाइज करके आपने मुझे इसके आंसर्स सेंड करने हैं। अब हम यहाँ पे सीखते हैं हाबन, ठीक है, हाबन और जाइन की कॉन्जुगेशन सीखते हैं। हाबन मीन्स द टू हैव, ठीक है, अगर हमने हाबन जो है पोजेशन के लिए यूज करना है, ठीक है, बाय विजिट्स, तो उसके लिए क्या होगा, फिर आप जो है हाबन उसकी पोजीशन आएगी सेकंड, ठीक है। Ich habe eine Gitarre, I have a guitar, ich habe ein Kuli, ठीक है, I have a pen, ball pen, ठीक है, कुली जो है बॉल पेन को कहते हैं। ओके, बाय सो Hochigkeit when an object to the subject, अगर आप ये यूज होता है तो sie hat kurze Haare, ठीक है, she has short hair, kurze होता है short, sie hat, ठीक है, हावन के साथ जो जी होता है, she इसके साथ कॉन्जुगेशन होती है hat, ठीक है, sie hat kurze Haare, she has short hair, sie hat zwei Kinder, she has two children। अच्छा, अगर हमने जो एक्सप्रेशन है उसके लिए हमने जो यूज करना है फिर तो वो होगा ich habe dich lieb, ठीक है, I love you, hast du heute frei, are you free today। तो यहाँ पे देखें इश अगर ये एक्सप्रेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और ये आपका सिंपल जो है वो दैट्स है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। जो नेक्स्ट है वो उसमें देखें फिर आपकी पोजीशन फर्स्ट है, और ये कौन सा वाला सेंटेंस है, ये आपका या नाइन है, ठीक है, hast du heute frei, are you free today। हाबन, ठीक है, अब हमने हाबन की कॉन्जुगेशन सीखनी है। इश habe, ich habe, du hast, du hast, sie es, ये जी एस, और ये आपका जो मान है मान नेम हो पर्सन, ठीक है, जी एस मान इसके साथ लगेगा हार्ट, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है कि जो आपका एजीएस होता है ना, यहाँ पे ए मीन्स ही, जी मीन शी, एस मीन इट, मन जो है नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, जो भी आपका नेम ऑफ पर्सन होगा या ही शी इट, इन सब के साथ हमने कॉन्जुगेशन होती है हार्ट, ठीक है। wir haben, er habt, sie, जी, ठीक है, कैपिटल जी हो या बेशक स्मॉल जी हो, ये आपका हो जाएगा हाबन, ठीक है। अब आपको इसमें जो अगर आप इसका सीक्वेंस चेक करें तो वो आपका जो सीक्वेंस बनता है ना वो ये बनता है, इश के साथ जो है जो भी फैब होगा उसके एंड पे हमारे पास लगता है ई, दू के साथ लगेगा एस टी, या जी एस, और जो आपका मान मीन्स नेम ऑफ पर्सन है इसके साथ लगेगा
हार्ट। ठीक है, ये आपने चीजें जो है ये आपने याद रखनी है। इसके साथ क्या रहेगा, ई मीन्स ए, दू के साथ एस टी, ए एस, और जो मन है उसके साथ रहेगा हार्ट। ठीक है, अब वेया, वेया मीन्स वियर, वी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वेया के साथ रहेगा ई एन, एंड पे, फिर आपके एंड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एयर इसके साथ लगता है थे मीन्स टी, और कैपिटल जी हो या आपका, यानी कि कैपिटल जी मीन्स आप। ठीक है, अब आपके पास ये जो कैपिटल जी है ये आप वाला हो या इसका प्लूरल हो। ठीक है, दोनों के साथ ही हम लोग लगाते हैं ई एन। और अगर हमारे पास ए या जी एस का प्लूरल होगा तो वो स्मॉल जी होगा, और इसके साथ हमने जो कॉन्जुगेशन करनी है वो होती है ई एन। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि ये हम कॉन्जुगेशन तब करते हैं, ठीक है, जब हमें ये उन वाले वर्ब से कॉन्जुगेशन है जो कि रेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर मीन्स कि जिनकी जो स्टम होती है ना, जो उनकी जो रूट होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे अब हाबन है ना, अब हाबन के साथ देखें हर जगह पे मैंने एज ए स्टार्ट में लगाया हुआ है। ठीक है, एज ए। अब देखें वॉर करें तो यहाँ पे देखें ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन। ठीक है, इस तरीके से ये करनी है। और ये कौन सा वाला फैब है, ये हमारे पास वो है जो रेगुलर है। ठीक है, जिसकी रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड इज सेम। ठीक है, ये वो वाले हैं। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। दोबारा से भी मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, इसको बोलना नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग ज़ाइनी कॉन्जुगेशन करते हैं। जाइन, अब जाइन जो है मेरे पास एक ऐसा फैब है जो कि इरेगुलर है। ठीक है, इसकी जो रूट है वही चेंज होगी। देखें यहाँ पे एस ई आई एन है, जबकि यहाँ पे क्या है, बी आई एन हो गया। ठीक है, मतलब इसकी रूट वर्ड ही चेंज होगी। अच्छा, अब हम इसकी कॉन्जुगेशन सीखते हैं। ठीक है, जाइन, जाइन का मतलब होता है टू बी। ठीक है, इश बिन, आई एम, इश बिन, आई एम, डू, बिस्ट, यू आर, डू, बिस्ट, यू आर। कैपिटल जी होगा तो जी जिंट मीन्स यू आर। ठीक है, अगर हम मतलब फॉर्मल तरीके से पूछना है तो फिर होगा यू आर। ए जी एस, और जो आपका मन है, नेम ऑफ पर्सन है, वो यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी आप कह लेंगे जो आपका नेम ऑफ पर्सन है वो। ठीक है, ए जी एस, उसके साथ लगेगा इस्ट। ठीक है, बिन बेस्ड इस्ट। ठीक है, बिन बेस्ड इस्ट में इसको इस तरह से याद मैंने किया था, तो मैं आपको भी ऐसे ही बता देती हूँ। बिन बेस्ड इस्ट यानी कि कैपिटल जी जो है इसमें आप इसको हटा ही दें तो बेटर है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कैपिटल। अब एक दफा फिर मेरे साथ करें, बिन बेस्ड ईस्ट, बिन बेस्ड ईस्ट। असल में ये जो आपका प्रोनोमन है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इश, दू, एजी, एसमान, विया, इयाजी। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए प्रोनोमन का। तो जब आप प्रोनोमन का सीक्वेंस याद कर लेते हैं ना, तो फिर आपको मतलब बोलने में बहुत आसानी होती है। एक्सप्रेशन जो होगा आपका वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, विया के साथ लगेगा जिन, एया के साथ लगेगा जाइड, और कैपिटल जी या आपका स्मॉल जी होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, जेन। दोबारा से भी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जाइन मीन्स टू बी, इश, बिन, दू, बेस्ट, एज एसमान, एस्ट, विया, जिंड, इया, जाइड, कैपिटल जी, स्मॉल जी, जिंड। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे विया और जो कैपिटल जी है, यानी कि जो आप सिंगुलर है या प्लूरल है जो भी, तो यहाँ पे जो आपका होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो उन सब के साथ जो है अगर वो प्लूरल में है तो फिर वही वो जो है मतलब इसके साथ जिंद, और फिर इसके साथ भी जिंद। ठीक है, प्लूरल के साथ सेम होता है। बिन, बिस, इज, जिंद, जाइद, जिंद। ठीक है,
अब मेरे पास यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि जो आपके जो फ़्याब होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आपका रेगुलर हो गया, एक आपका इरेगुलर हो गया फ़्याब। ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं मोडाल फ़्याब। ठीक है, मोडाल फ़्याब मीन्स जिसे हमारे पास इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स होते हैं, सेम केस किया है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास होता है कैन। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है। हैव टू क्या है आपका, ये भी मॉडल वर्ब है। वांट, ठीक है, ये भी आपका मॉडल वर्ब में आ जाता है। मे, शुड, जितनी जैसे कैन, कुड है, मे, माइट। ठीक है, शुड हो गया। ठीक है, और ये मतलब जितने भी आपके वर्ड आते हैं, शेल, शुड, विल, वुड, ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जर्मन में हम इसको कहते हैं मोडाल वर्ब्स। ठीक है, अब जिससे मैंने कहना है आई कैन कुक वेल, तो मैं इसको कहूंगी इश खान गुड कोहन। Do you have to be you have to be home at 5 p.m. ठीक है, तो इसको हमने कहना है er muss um 17 Uhr zu Hause sein। ठीक है, अब एक और चीज आपने मॉडल से आप याद रखना कि जब भी आपने मॉडल, कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में तो हम मॉडल वर्ब जो है पहले वो यूज किया, फिर उसके बाद जो आपका एक्शन वर्ब वो हमने वो यूज किया। जर्मन में ये चीज उलट हो जाती है। जर्मन में आपका जो मॉडल वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे लगता है। ठीक है, और जो आपका जो एक्शन वर्ब है, जो एक्सियम वर्ब है, वो आपके हमेशा एंड पे लगेगा। ठीक है, लाइक ए मुस ओमदुसन वासु हाउस जाइन। ठीक है, तो ये देखिए जाइन कौन सी पोजीशन के ऊपर है, लास्ट पे। कोहन कौन सी पोजीशन पे है, लास्ट पे। इसी तरह गेहन है, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है, लास्ट पे। तो जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ जो पोजीशन आपकी बनती है वो हमेशा लास्ट पे होती है। डाफिश, देन, फिल्म, जैन, मूटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉज है और इसके साथ जो पोजीशन है वो फिर आपकी क्या है, यहाँ पर लास्ट पे। अगर मूटी को हटा भी दें तो फिर भी वो सेंटेंस आपका जो कंसीडर होगा यहाँ तक होगा। ठीक है, अच्छा, जी जोल एयर हाउस ऑफ गाबन महान। ठीक है, जोल यूज किया और साथ ही हमने एंड पे क्या किया, महान लगाया। म्यूगन मोडाल फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये आपका वेफ आ गया। तो इसके साथ जो है हमारे पास जो फ्याब लगेगा वो ये है, म्यूगन जी आउफ वाइन फ्राउ। जो आपका होगा फ्राउ जो है इसे गाला वो नेम ऑफ पर्सन है, तो ये आपकी एज इट इज है। ठीक है, अगर आपके सेक्शन फ्याब नहीं है तो आप जो है उसको ना लगाएं। ठीक है, अगर यूज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे था डू यू लाइक वाइन, तो म्यूगन जी आउफ वाइन। ठीक है, डू यू लाइक ऑल्सो, आउफ मीन ऑल्सो, डू यू लाइक ऑल्सो लाइक वाइन मिसेस एगालर। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, अब इसके साथ जो ये आपका है ना, ये एक्सीडेंट था वो मीन लगा हुआ, तो उन्होंने सिंपल म्यूगन देके बात खत्म की है। Question with modal verbs follow similar rules as questions without modal verb. The modal verb is placed first position, followed by the subject in the second position. ठीक है, अगर आपके पास जैसा यहाँ था, आपके पास मॉडल वर्ब अगर आ रहा है और आपने इसका क्वेश्चन बनाना है तो वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आएगा, नहीं तो वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, सेकंड पोजीशन पे। Notice placement of moody when directing a question to someone, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से करते हैं, द इन्फिनेटिव इज प्लेस एट द एंड ऑफ द क्लॉज। ठीक है, तो वहां पे जैसा ये इन्फिनेटिव था, एक आपका सेंटेंस जो था, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके साथ जो फ्याब है उसकी पोजीशन जो है फर्स्ट है, और उसके बाद आप नेम ऑफ पर्सन बोलेंगे। ठीक है, और लेकिन इसका रूल ये है कि आपने कॉमा लगाना है, फॉलोड बाय अ कॉमा एंड द पर्सन टू होम यू आर स्पीकिंग टू। ठीक है, मतलब जिस फ्राउ सिगाला था, वो फ्राउ सिगाला से पूछ रहा था। ठीक है, तो फिर एंड पे आगे नेम ऑफ पर्सन हम लगाएंगे। ये आपका मॉडल वर्ब्स है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह मोशन। ठीक है, क्योरन, मुसन, वोलन, ड्यूफन, जोलन, म्यूगन। ठीक है, ये हमारे पास हैं कुछ जो आप अगर थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, ठीक है, मुस्टन मीन्स वुड लाइक, क्योरन मीन्स कैन, मुसन मीन मस्ट, वोलन मीन want, Dufan means allowed, Zolan mean should, Mugen mean to like।
ठीक है, ये हमारे पास मोडाल फ़्याब है। अब इनकी जो कॉन्जुगेशन है वो ये है कि जब आपके पास ये आते हैं ना यहाँ पे लाइक इश, दू, एज, एस और कैपिटल जी यानी कि जो सिंगुलर वाले हैं, इन सब के साथ आप देखें यहाँ पे उमलाउट मैंने नहीं डाले हुए। ठीक है, इन सब के साथ उमलाउट नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं प्लूराल या आप कैपिटल जी यानी जो सिंगुलर वाला है, तो उसके साथ हम लोग जो है वो हम हमारे पास जो है मोडाल फ़्याब जो होते हैं, तो उनके ऊपर हम उमलाउट डालते रहते हैं। सिवाय एक आपका जो वोलन है और या जोलन है, इनके ऊपर हम नहीं डालते यहाँ पे उमलाउट। नीचे भी देख लें आप। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वुड लाइक, ich möchte, du möchtest, sie, es oder man möchtest, sie möchten, Plural möchten wir, möchtet, कैपिटल जी möchten। ठीक है, दोबारा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। möchte, möchtest, möchtest, möchten, here are some regular verbs and some are the irregular verbs। कुछ इसमें रिगाल मिसिंग है और कुछ जो है रिगाल मिसिंग है। ठीक है, हमने ये जाइन तो पहले कर लिया था। लाइक जाइन की जो कॉन्जुगेशन है इसके साथ लगती है बिन, बेस्ट, एस्ट, जेन, जाइड, जेंड। ठीक है, haben, haben to have, habe, hast, hat, haben, habt, haben, haben, habe, hast, hat, haben, habt, haben। Read, essen, esse, ist, essen, esst, essen। Helfen, helfe, hilfst, hilft, helfen, helft, helfen। Lesen, lese, liest, liest, lesen, liest, lesen। Nehmen, nehme, nimmst, nimmt, nehmen, nimmt, nehmen। Sehen, sehen, हा जो है साइलेंट है। sehen, sehe, siehst, seht, sehen, seht, sehen। Sprechen, sprechen, to speak, okay, spreche, sprichst, spricht, sprechen, sprecht, sprechen, sprechen। Treffen, treffe, triffst, trifft, treffen, trefft, treffen। Schlafen, to sleep, schlafe, schläfst, schläft, schlafen, schlaft, schlafen। To run, laufen, laufe, laufst, lauft, laufen, lauft, laufen। To ride, fahren, fahre, fast, fast, fahrt, fahren, fahrt, fahren। Smoke, rauchen, rauche, rauchst, raucht, rauchen, raucht, rauchen। Bring, bringen, bringe, bringst, bringt, bringen, bringt, bringen। Work, arbeiten, arbeite, arbeitest, arbeitet, arbeiten, arbeitet, arbeiten। Finden, finde, findest, findet, finden, findet, finden। आपने इसको याद कैसे करना है? आपने डेली के इसके ना 5 लेके आपने इसको याद करना है कि इसके साथ क्या लगता है। ठीक है, और जो अगर लेट्स सपोज जिस तरह ये बीच में दू के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आ जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है उमलाउट में, आ उमलाउट में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास उमलाउट आ रहा है, सॉरी आपका कोई भी वर्ड है जो कि आपका बीच में आ जाता है वाउल के साथ, ठीक है, जब जैसा ये आ है तो यहाँ पे ये आ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो यहाँ पे ये वाला आ है ये भी उमलाउट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ये आपने थोड़ी सी चीजें आप इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी वर्ड टू वर्ड। अगर आप एक वर्ड को 5 टाइम लिखते हैं ना तो वो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, थैंक क्लास। आपने प्रैक्टिस इसकी ये करनी है, जैसे इशलाफे है, ठीक है, इसके आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लें। इशलाफे, इशलाफे, ठीक है, दुशलाफ्स्ट। इस तरह से आप वर्ड बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन आपने याद जो है वो डेली के 5 के 5 करने हैं। If you have any question, you can ask in the comment box. Subscribe my channel for more videos. Do like and share on your WhatsApp group. Thanks.